अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, बल्कि ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है विच लैंग्वेज और इसकी राइटर हैं ज़ुबैदा मुस्तफ़ा। अब टाइटल से साफ जाहिर है कि इस ओपिनियन का जो है वो उन्वान क्या है और क्या इसमें कहा गया होगा। विच लैंग्वेज के ख़ासतौर पे मतलब जब स्कूल में यूनिवर्सिटी में कौन सी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए, उसको एज ए मीडियम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपकी मादरी ज़ुबान ना हो तो क्या उसमें तालीम ना दी जा रही हो तो क्या उसके नुकसान होते हैं, और साथ ये भी बताया क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, इसकी ओपिनियन की अगर हम बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा वोकैबलरी के लिहाज से तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ मैंने आज आपसे ये ओपिनियन लेने की है कि इसमें पैसिव स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो अगर आपने पैसिव स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझना है तो आप लाजमी इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें, उसके बाद आप वीडियो देखें तो यकीनन आपका पैसिव स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। इसमें स्टार्ट करते हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल इज़ वंस अगेन बीइंग हॉटली डिबेटेड। उन्होंने कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये क्या होता है कि जी किस ज़बान में है वो स्कूल में पढ़ाया जाए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उर्दू, इंग्लिश या दूसरी कोई सी भी ज़बान में जो है वो पढ़ाया जाए। तो ये सवाल जो है इज़ वंस अगेन एक मिनट बाद फिर बीइंग हॉटली डिबेटेड, एक मिनट बाद फिर इस पर बहस की जा रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। अच्छा, मैं आपको इसमें कोई एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ कि जिस तरह अगर मैं कहूँ कि बुशरा खाना पका रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, बुशरा इज़ कुकिंग द फूड। और इसी का पैसिव हमारे पास क्या हो जाएगा, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय बुशरा। और यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ हुई है, इज़ बीइंग, और साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास लगी हुई है। तो जब भी हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बनाते हैं तो हम इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, नॉट दैट द इशू हैड एवर बीन रिजॉल्व। उन्होंने कहा ये नहीं कि इशू कभी भी रिजॉल्व किया गया था। रिजॉल्व यानी कि मतलब इसको इस मसले का हल निकाला गया था। और यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, ये हमारे पास आ रहा है पास्ट परफेक्ट का पैसिव, हैड एवर बीन रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आगे है, बट नाउ दैट द प्रो मदर लैंग्वेज लॉबी हैज़ गेन मोर लेवरेज ओवर द ईयर्स। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जाहिर है अब लोग ज़्यादा हामी हो गए हैं किस बात के, कि प्रो मदर लैंग्वेज के जो आपकी मादरी ज़ुबान है उसी में जो है वो स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। हैज़ गेंड क्या हमारे पास हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास टेंस है और ज़ाहिर है ये एक्टिव में है। और ये हमारे पास क्या होता है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे गेन की जगह यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, गेंड, थर्ड फॉर्म गेन की। तो इसने कहा तो अब लोग जो है वो ज़्यादा इस बात के हामी हो गए हैं कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है उसी के अंदर तालीम दी जानी चाहिए। और आगे कह रहे हैं, लॉबी हैज़ गेन मोर लेवरेज ओवर द इयर्स, इट्स वॉइस इज़ बीइंग हर्ड। एक मिनट बाद फिर देखें, जो मैंने आपको कहा है इज़ के साथ हमारे पास बीइंग और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स वॉइस इज़ बीइंग हर्ड, यानी कि इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है। एक मिनट बाद फिर पैसिव का स्ट्रक्चर आगे देखें, दैट इज़ वाई पैशंस जनरेटेड बाय द लैंग्वेज इशू कैन नॉट बी स्लैप डाउन। उन्होंने कहा ये इसी वजह से जो जोश लोगों में ये है, ये जनरेट हुआ है, क्या चीज़, एक्साइटमेंट, एक चीज़ जनरेट हुई है किस चीज़ की, कि बाय द लैंग्वेज इशू, ये जो आप इशू कह लें कि जी किस ज़बान में पढ़ाया जाना चाहिए, कैन नॉट बी स्लैप डाउन, कि यानी इसे हम ये नहीं कह सकते, इसको हम रोक नहीं सकते इस चीज़ को, जो हमारा यो पैशन, यो एक आप कह लें एक जुनून, आप इसको आप कह सकते हैं कि यो जनरेट हुआ है इस लैंग्वेज इशू की वजह से। और ये अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो बेसिकली आज क्या यो ओपिनियन था वो लेने की वजह यही थी कि आप जगह जगह यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो बजाय इसके कि सेंटेंसेस में आप देखें सीखें, अगर ये आप इसको जो है न्यूज़पेपर उसको इस तरीके से पढ़ें तो ग्रामर आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, अब इसको मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं चाहता, लेकिन वैसे आपको इसको मैं समरी देता हूँ। उन्होंने कहा अब क्यों दोबारा तनाज़ा किस वजह से खड़ा हुआ है इस लैंग्वेज इशू का। उन्होंने कहा ये इस वजह से है कि एक रिपोर्ट तैयार की गई थी किसकी जानिब से, सब कमेटी ऑफ द किसके, नेशनल करिकुलम काउंसिल NCC, और उसमें वो किस बारे में थी, ऑन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि भाई क्या किस ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। डेट कॉस्ट द रकस, यानी जिसने इस सारी इसकी तनाज़ा कह लें कि इसकी बुनियाद रखी कि कौन से ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा है कि वो NCC का मेंबर था, उसने क्या रिपोर्ट को क्या कहा कि क्या है वो रिपोर्ट, उन्होंने कहा पीस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, कि इसको गलत मिस रिपोर्ट किया गया है। और इसमें उन्होंने आगे बात कर रहे हैं कि
ये रिपोर्ट थी, उसने क्या कहा था कि जो इंग्लिश है उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाए, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स इंग्लिश ज़बान में पढ़ाई जाए, कहाँ से कहाँ तक, प्राइमरी से लेके ग्रेड 12 तक। और उसमें उन्होंने कहा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज थी, लोकल ज़बान थी, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो ओमिट कर दिया गया, यानी बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया गया, उसको शामिल नहीं किया गया। एक मिनट बाद फिर देखें पैसिव का स्ट्रक्चर, द रीजनल लैंग्वेजेस हैड बीन ओमिटेड टोटली। ये हमारे पास क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं कि ये जब ये छोड़ दी गई चीज़ें, जब लोकल लैंग्वेज को इसमें शामिल नहीं किया गया इस रिपोर्ट में, तो इस वजह से काफ़ी शोर उठा, कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। और उसके बाद क्या हुआ, क्लेरिफिकेशन जारी करनी पड़ी, किसकी जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से। और उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो सवाल है कि किस ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए, ये जो है इशू ये किस पे छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा ये हमने सूबाई हुकूमतों पे छोड़ दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस ज़बान में अपने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सवाए सिंध के उन्होंने अपने सारे दूसरे सूबों ने अपने राइट्स में हैं वो किधर दे दिए हैं, they had required in respect of एक मिनट है क्या लिखा है, beta is may one cannot be complacent about this matter because the provinces with the exception of Sindh have abdicated the rights they had acquired in respect of education under the 18। उन्होंने कहा सिवाय सिंध के जो है दूसरे सूबों ने जो है वो अपने राइट्स दे दिए हैं, किसको, मरकज़ को, क्योंकि 98वीं तरमीम के बाद जो है वो राइट्स ये सारे किसको मिल गए थे, सूबों को। लेकिन उन्होंने कहा कि सिवाय सिंध के जो है उन्होंने राइट्स अपने दे दिए फेडरल गवर्नमेंट को कि वो डिसाइड करें कि किस मीडियम में स्कूलों में ये मतलब तालीम दी जानी चाहिए। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा है कि बाकी इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ राइटर कह रही हैं कि सिर्फ यही एक इशू नहीं है कि किस ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा असल सवाल ये है कि क्या लिखा है, द वाइटल क्वेश्चन द यूज़ ऑफ मदर लैंग्वेज एज द मीडियम फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस एट अ प्राइमरी लेवल। उन्होंने कहा असल जो सवाल ये है कि जो हम इस्तेमाल करें किस चीज़ का, मदर लैंग्वेज का, मादरी ज़ुबान का, किस चीज़ में, कि उसको मीडियम पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, और सिर्फ एक आधा सब्जेक्ट नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स। और उन्होंने कहा ख़ास तौर पे साइंस जो है ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी लेवल में जो है वो मादरी ज़ुबान में पढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि एक इंग्लिश को एक सब्जेक्ट तौर पर पढ़ाना तो सही है, लेकिन अगर इसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे करें कि भाई हर सब्जेक्ट ही आपने जो इंग्लिश में करना है, तो इज़ रिडिकुलस, यानी ये क्या है, मज़ाक का खेज़ है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहना है ऐसा राइटर का। अच्छा, अब उसमें दोबारा ये पैसिव का स्ट्रक्चर हमारे पास यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। द केस ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन आर्ग्यूड कन्विंसिंगली बाय एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा ये जो इशू है क्या मदर लैंग्वेज को यूज़ करने का एज मीडियम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा ये इस पर इसको आर्ग्यू किया गया है कन्विंसिंगली, बड़े उसके मौसर तरीके से इसको आर्ग्यू किया गया है, किनकी जानिब से, बाय एक्सपर्ट्स, और जो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से इसको आर्ग्यू किया गया है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि राइटर कह रही हैं कि जो मादरी ज़ुबान होती है वो बच्चा क्या नेचुरली जो है वो सीख जाता है, किस तरह से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से, अपने घर से, और फिर बाद में जिस कम्युनिटी में उठता बैठता है वहाँ से। और ये उसको हमें पढ़ानी नहीं पड़ती। आगे क्या लिखा हुआ, द चाइल्ड डज नॉट हैव टू बी टॉट द लैंग्वेज विच शी पिक्स अप हरसेल्फ एज हर कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस सिम्बियोटिकली। और उन्होंने कहा ये प्रोसेस जो है ज़बान सीखने का वो क्या जारी होता है, शुरू होता है कब, राइट आफ्टर बर्थ शुरू होता है पैदाइश के बाद, एंड कंटिन्यूज फॉर 6 और 7 ईयर्स, और जारी रहता है कब तक, 6 और 7 साल तक, व्हेन द चाइल्ड इज़ लर्निंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एजुकेशन, और जहाँ पे बच्चा सीख रहा होता है सेल्फ एजुकेशन के थ्रू, खुद पढ़ने के थ्रू। अच्छा, आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन मसला ये है कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं, और वो ये समझते हैं डेट that they are the ones के वही हैं जो entitled to educate the child, के वो entitled हैं बच्चे को पढ़ाने के। तो राइटर ये कह रही है कि बच्चा खुद अपने माहौल से सीखता है, लेकिन जो एजुकेशनिस्ट हैं वो समझते हैं कि नहीं, हम ही हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा अब जैसे ही बच्चे का जो है वो स्कूल में दाखिल किया जाता है, तकरीबन आप इसे कह लें कोई 2 से 5 साल की उम्र तक, तो उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है और कौन से उससे सेल्फ लर्निंग हुई, बच्चे ने खुद सीखा होता है, और वो उसको बिल्कुल भुला दिया जाता है टीचर्स की जानिब से, और
उसके बाद क्या होता है, और ये मतलब जिस ज़बान में वो खुद सीख रहे होते हैं कर रहे होते हैं, वो क्या मादरी ज़बान होती है, और उसमें वो काफ़ी फ्लुएंट भी होते हैं, अपनी सोच भी सकते हैं, अपनी कोई भी बातें जो होती हैं अपनी इससे मुतालिक कोई आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी वगैरह ये होती है। लेकिन उनका जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, अच्छा भला वो सीख रहा होता है सेल्फ लर्निंग के थ्रू, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो टीचर जो है वो उसको बिल्कुल अपने तौर पे लेके चलने की कोशिश करता है, और उसमें क्या है, बच्चे को बताया जाता है कि उसको ज़ुबान सीखनी होगी कौन सी, डेट इज़ क्वाइट फॉरेन, जो कि उसके लिए बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल आप उसको कह लें डेट इज़ फॉरेन टू हर, यानी कि उससे नहीं आती। फॉर ओवर 90% ऑफ आर चिल्ड्रन इवन उर्दू इज़ फॉरेन। उन्होंने कहा हमारे 90% बच्चों तक के लिए भी तो उर्दू भी फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे मादरी ज़बान से सिर्फ एक चीज़ समझ जाती है कि भाई इंग्लिश नहीं उर्दू में होनी चाहिए। अगर हम देखा जाए तो हर किसी की जो मादरी ज़बान है वो उर्दू नहीं होती। इवन आप बड़े शहरों में भी देखो, बड़े लोग जो हैं वो घर में सारे पंजाबी वगैरह बोल रहे होते हैं, ये और यहाँ तक कि वो मतलब उर्दू को सही तरह बोल भी नहीं पाते। तो उन्होंने कहा ये एक तासुर के नहीं जी, अगर इंग्लिश नहीं तो उर्दू, तो ये भी गलत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तो उर्दू भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे बात हो रही है मादरी ज़ुबान की, उर्दू ज़ुबान बात नहीं हो रही, क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज या टॉपिक या कहीं भी बात करते हैं मादरी ज़ुबान, तो वहाँ उर्दू ले लिया जाता है। मादरी ज़ुबान जो वो बोलता है उसकी बात होती है मादरी ज़ुबान। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, उनका सबसे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल अपना जो शौक़ है, इंटरेस्ट है, वो खो देता है कब, एजुकेशन में, क्योंकि जब उसे बिल्कुल उस लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है जो उसे नहीं आती। और उसके बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल बच्ची होती है माहौल से बिल्कुल कट के रह जाता है। क्यों, कहाँ से, टीचर्स से और चिल्ड्रन से। क्यों, क्योंकि वो ज़बान नहीं बोल पाता, ये दूसरे बच्चे और टीचर बोल रहे होते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, एक और मसला इसके साथ क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो अपनी ज़बान भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको एक चीज़ है जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो वो आप भूलना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा आप उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्ची जो है वो अपनी कैपेसिटी, अहलियत खो देता है, क्या चीज़ करने का, सोचने का। और उसके अलावा क्या है वो नई चीज़ें भी नहीं सीख पाता इस वजह से, और बिल्कुल इसको क्या, द प्रोसेस मेक्स अ बेज़बान। उनका ये सारा प्रोसेस जो है कि अच्छा भला वो आप सेल्फ लर्निंग बच्ची कर रही होती है, लेकिन वहाँ जब स्कूल चले जाते हैं फिर उसको पढ़ाया जाता है कि उस लैंग्वेज में ये हो, बिल्कुल उसके लिए फ़ॉरेन होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि दिस प्रोसेस मेक्स अ बेज़बान। तो उससे बिल्कुल ही आप कह लें कि बेज़बान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती बच्चे को कि भाई मैं करूँ क्या। दैट इज़ डम एंड अ रोट लर्नर। और बिल्कुल एक याद करने वाली एक चीज़ नहीं हो जाती, जब आप बेकार सोचे समझे बस आप रट्टे, जिसको रट्टा लगाने वाला हम कह सकते हैं, तो अब एक बच्चा वो बन जाता है। दिस शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाई आवर चिल्ड्रन फेल टू लर्न इवन इन स्कूल्स व्हिच प्रोवाइड रीजनेबली गुड एजुकेशन। उन्होंने कहा ये वो मसला है जिसकी वजह से जो है हमारे बच्चे नहीं सीख पाते स्कूल में, उन स्कूलों में भी जहाँ पे कदरे बेहतर तालीम जाती है, लेकिन वहाँ भी बच्चे नहीं सीख पाते, क्योंकि बिल्कुल उनके लिए माहौल फ़र्क हो जाता है और वो बिल्कुल एक अलग इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ये सिर्फ किस वजह से होता है, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उनके लिए बिल्कुल फ़ॉरेन होता है, इसलिए। अच्छा, अब एक और एग्जांपल इसमें दे रहे हैं, उनका 3 बच्चों के एग्जांपल दे रहे हैं जिनको ये राइटर जो है वो मेंटर कर रही हैं, उन्हें गाइडेंस दे रही हैं, और इनकी उम्रें कितनी है, 11 से 13 साल तक। और उसमें उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा मैंने उन बच्चों से पूछा कि किस ज़बान में मुझे है वो तुम लोगों से बोलना चाहिए, और उन सब ने एक ज़बान होकर कहा इंग्लिश, और वजह ये बताई कि वी वांट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, कि हम अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। आई कह रहे हैं अच्छा, अब उसमें मैंने कहा कि मैंने अपने बैग से एक दफ़ा, एक स्टोरी छोटी सी सुना रही है राइटर, कि एक दफ़ा मैंने अपने बैग से छोटा सा पत्थर निकाला, जो मैंने कहाँ से पकड़ा था, वो ये बर्लिन में, जर्मनी में, ड्यूरिंग माई विजिट इन 1990। उन्होंने कहा जब 1990 में मैं जर्मनी गई थी तो वहाँ बर्लिन में मैंने एक पत्थर था वो पकड़ के अपने पर्स में रख लिया था, तो वो उन्होंने पत्थर निकाला, वो बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए कहा कि उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जो रबल ऑफ द डिमोलिश बर्लिन वॉल वाज स्टिल लाइंग ग्राउंड। उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जब 1990 में वहाँ गई तो वहाँ पे जो उसका मलबा था बर्लिन वॉल का, वो तब भी बिखरा पड़ा था। तो उन्होंने कहा जब मैंने ये सुनाया तो वो जो इसके स्टूडेंट्स थे उनमें क्या तजस्सुस पैदा हुआ, बिकेम क्यूरियस, यानी कि वो उनमें तजस्सुस पैदा हुआ। और जब मैंने उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू किया इंग्लिश में कि क्या इसकी हिस्ट्री थी इस पत्थर के पीछे, तो उन्होंने क्या किया, इस बात पे एहतजाज किया और कहा कि मुझे क्या उर्दू में इन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा वो ये सारी कन्वर्सेशन बातचीत इंजॉय कर रहे थे, क्यों, क्योंकि
वो इसे अच्छे तरीके से समझ सकते थे। उन्होंने कहा वैसे तो पहले उन्होंने कहा कि जी हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन जब ये एक स्टोरी की बात आई, ये बर्लिन वॉल के ये रबल में से ये पत्थर उठाया था राइटर ने, इसकी बात आई तो बच्चे कहने लगे कि नहीं हमें तो उर्दू में बताएं, हमें उर्दू में ज़्यादा समझ आ रही है। उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब क्लास हम ख़त्म करने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा स्किट सा नरेट किया इस जो स्टोरी थी ये पत्थर वाली। तो उन्होंने कहा नरेट द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा उन्होंने स्किट तैयार किया क्लास के एंड में किससे मुतालिक कि ये सारी जो हिस्ट्री थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये जब ये बर्लिन वॉल वाला और सारा ये पत्थर वाला ये सारा किस्सा है। तो बेसिकली राइटर कहने का मकसद ये है कि जो उर्दू में बताया तो उनमें क्या है तजस्सुस पैदा हो गया और वो अच्छे तरीके से उनको समझ आया, तो उनको ये बोझ नहीं लगा पढ़ाई। अच्छा, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो है इस पूरे ओपिनियन का वो ये है, इसको आप और से देखें। दैट इज़ द मैजिक ऑफ लैंग्वेज। ये एक जादू है किसका? लैंग्वेज का, ज़बान का। इट इज़ द बॉन्डिंग फैक्टर बिटवीन पीपल। इट इज़ द बॉन्डिंग फैक्टर, क्या मतलब हुआ कि ये मिलाता है किसे? बिटवीन पीपल, कि ये पीपल टू पीपल जो है वो एक बॉन्डिंग फैक्टर है, ये सारों को दूसरे लोगों के साथ जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द टीचर विद हर स्टूडेंट्स। और ये क्या है, ये कनेक्शन एक तरह का लेके आता है, कनेक्ट करता है किसे? टीचर को स्टूडेंट्स के साथ। द टीचर हु सेज, वो टीचर जो कहता है लैंग्वेज डज नॉट मैटर, कि ज़बान जो है वो मैटर नहीं करती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द टीचर इज़ गुड इज़ रॉन्ग। उनका वो अगर कोई ये कहता है कि भाई जी ज़बान जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जो है टीचर पढ़ाने वाला अच्छा हो, तो राइटर के मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत है। उनका ये लैंग्वेज ही है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट द टीचर मस्ट स्पीक। उन्होंने कहा ये स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है, टीचर को वो जो है वो बोलनी चाहिए। क्योंकि हमारे इधर तो ये होता है कि जी टीचर इंग्लिश पढ़ रहा होता है, जो पढ़ा रहा होता है, जो स्टूडेंट है वो उस घर में दूसरी ज़बान बोल रहा होता है, मादरी ज़बान दूसरी है। तो उन्होंने कहा ये अदर वे राउंड होना चाहिए कि जो टीचर है उसको लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज बोलनी चाहिए? जो लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स है, टीचर को वो बोलनी चाहिए, दैट द टीचर मस्ट स्पीक। उन्होंने कहा टीचर हु डज नॉट एक्नॉलेज दिस सिंपल फैक्ट, उन्होंने कहा वो उस्ताद जो सिंपल फैक्ट, जो इस सादा हकीकत है, इसको एक्नॉलेज नहीं करता, इसको तस्लीम नहीं करता, डज नॉट नो, उसे ये बात नहीं पता, दैट एजुकेशन मस्ट बी पार्टिसिपेटरी इन ऑर्डर टू बी इंजॉयबल, कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों का आपस में क्या है वो कनेक्शन होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर पढ़ाई जा रहा है, बच्चे वो गूंगे बन के बस बैठे हुए हैं, 1 घंटा पूरा हो गया, क्लास खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा जो तालीम है वो क्या होनी चाहिए? पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, कि दोनों तरफ से जो है वो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी इंजॉयबल, और तभी जो है आप मज़े से और बेहतर तरीके से इसको सीख सकोगे, इस पूरे सीखने के मरले को। लेकिन अगर आप इस तरह मुसल्लत करने की कोशिश करोगे वो लैंग्वेज जो बच्चों के बिल्कुल फ़ौरन है, तो वो फिर बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। और फिर जिस तरह हमारे पास होता है कि बच्चे बस वो रट्टे लगा के पास तो कर लेंगे, लेकिन उनकी सारी थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, और वो अपनी अहलियत के मुताबिक जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ज़हनी तौर पर बिल्कुल पसमानदा रह जाएंगे। तो ये था आज का ओपिनियन आपका। तो बेसिकली इसमें मीनिंग्स वगैरह इतने नहीं थे, लेकिन जो है बेसिक आप वो स्ट्रक्चर जो है पैसिव का वो उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपकी ओपिनियन का हमारा पेज है और की ओपिनियन का ग्रुप है, वहाँ पे कल इकोनॉमिस्ट नया आएगा इशू, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी यूट्यूब पे आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में इस वक्त कोई 170 के करीब मेरी वीडियोस होने लगी हैं एडिटोरियल की, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।